हाय एवरीवन। आज मैं पल्सीटिला को ही कंटिन्यू कर रही हूँ इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सम क्लिनिकल पॉइंटर्स जिसके बेसिस पर मैंने कई केसेस में पल्सीटिला प्रिस्क्राइब किया है। तो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान मैंने छांट के कुछ सिम्टम्स ऐसे मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ जो आपको अपने पेशेंट को पल्सीटिला प्रिस्क्राइब करने में आपकी मदद करेगा। और ये सिम्टम्स अगर रहते हैं तो आप अपने पेशेंट के लिए पल्सीटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ क्लिनिकल पॉइंटर्स फॉर प्रिस्क्राइबिंग पल्सीटिला टू योर पेशेंट। Before starting this video, let me introduce myself first. I am Dr. Monica Gupta. I am third generation homeopath of my family, working as medical officer under Bihar government, and also I am practicing homeopathy for more than 17-18 years. तो पहला सिम्टम है चेंजेबिलिटी। चेंजेबिलिटी यानी कि कोई भी सिम्टम उसका एक जैसा नहीं रहता है। स्टूल होगा तो एक दिन अलग स्टूल होगा, दूसरे दिन अलग स्टूल होगा। मेंसेस भी अगर होगा तो कभी स्कैंटी होगा, कभी प्रोफ्यूज़ होगा, कभी पहले हो जाएगा, कभी बाद में होगा। मतलब हर चीज़ में उसकी चेंजेबिलिटी होती है, मूड भी चेंजेबल होता है। ऐसे और भी मेडिसिन है, 4 मेडिसिन और है जो इस तरह का नेचर रखते हैं, जैसे कैली बाइक्रोमकम है, देन बर्बेरीज है, लैक कैनाइनम है, कैली सल्फ है। ये सारे मेडिसिन जो है इसमें भी चेंजेबिलिटी देखा गया है। दूसरा जो सिम्टम है वो है फैट एग्रेवेशन। मैंने आपको जैसा बताया था कि वो वैसा ही चीज़ उसको पसंद है जो उससे उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। यानी जो चीज़ उसको पसंद रहती है वही उसका डिसएग्री रहता है, यानी कि उसकी तकलीफ़ें उससे बढ़ जाती हैं। तो ये सिम्टम मिलता है तो आप पल्सीटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेवर बीइंग हेल्दी सिंस प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद से पेशेंट बताती है, वो खुद ही ये बात बताएगी। जितना भी बात मैं आपको बता रही हूँ आपको पूछना नहीं है। जब पेशेंट खुद से बताता है तो वो आपका फर्स्ट ग्रेड सिम्टम होता है और उसी के बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन बनता है। तो अगर पेशेंट बोलती है कि जब से प्यूबर्टी के बाद से ही मेरी तकलीफ़ें मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ते चला गया है, तो आपको इस पॉइंट पर सोचना चाहिए और इसको अपने टोटलिटी में लिखना चाहिए। थर्ड है आफ्टर आयरन एब्यूज़। अगर पेशेंट बोलती है कि डॉक्टर साहब मुझे खून की कमी थी जिसके वजह से मैंने बहुत सालों तक आयरन का इस्तेमाल किया है, आयरन के टैबलेट का इस्तेमाल किया है, सप्लीमेंट्स मैंने लिया है, तो इस तरीके से अगर पेशेंट बोलती है तो आपको उसको आयरन एब्यूज़ के अंदर लेना चाहिए। फोर्थ सिम्टम है व्हेन देयर इज़ ओनली इंटरनल हीट विदाउट एक्सटर्नल हीट और थर्स्टलेसनेस। यानी कि अगर पेशेंट बोलती है कि डॉक्टर साहब अंदर से मुझे गर्माहट ऐसा महसूस होता है, पूरा लगता है कि शरीर जल रहा है, या कोई एक सिंगल पार्टिकुलर पार्ट में भी जलन हो सकती है, लेकिन बाहर से छूने पर आपको वो चीज़ हीट नहीं महसूस होगा जैसा बेलाडोना में होता है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पल्सीटिला बेलाडोना का क्रॉनिक ही पल्सीटिला है, लेकिन वहाँ पे बेलाडोना में आपको हीट महसूस होगा, जबकि पल्सीटिला में हीट महसूस छूने से नहीं होगा। पेशेंट बोलेगी कि अंदर से हीट महसूस हो रहा है मुझे, और ऐसा पेशेंट मिलता है। वैसे कंडीशन में आप पल्सीटिला के बारे में सोच सकते हैं। पांचवा सिम्टम है मिल्क सडनली स्टॉप्स एंड स्टार्ट हु आर नॉट मैरिड। कभी कभी पेशेंट में जैसे कि मिल्क स्टार्ट हो गया सेक्रेशन, लेकिन अचानक से बंद हो गया, तो वैसे कंडीशन में भी आप पल्सीटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या नन मैरिड वुमेन है, वैसे कंडीशन में अगर सडनली स्टार्ट हो गया है मिल्क का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट से आना, सेक्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो वैसे कंडीशन में भी आप उसको रोकने के लिए, ठीक करने के लिए पल्सीटिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है एग्रीवेशन एंड एम्यूलेशन की बात अगर मैं करूं तो ओपन एयर और कोल्ड एप्लीकेशन से तो इसको आराम होता ही है, और प्रेशर से एग्रीवेशन है, यानी प्रेशर इसको अच्छा नहीं लगता है। अगर शरीर में कहीं दर्द भी है तो भी उस पेशेंट बोलेगी कि मुझे दाबने से आराम नहीं मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में पल्सीटिला के बारे में आप सोच सकते हैं। पेन विथ चिल, अगर दर्द है तो ये चिल के साथ अगर आ रहा है, मैंने आपको जैसा बताया था कि पेन के साथ कंकोमिटेंट सिम्टम्स भी रहते हैं। तो अगर मेरा पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिए तो आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कुछ फिज़िकल सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर किया था।
तो उसमें मैंने बताया था कि पेन के साथ अगर चिल है, अगर जाड़ दे के दर्द हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में पल्सेटिला बहुत बेहतरीन मेडिसिन है और सिंगल मेडिसिन है, तो आप इसको ज़रूर प्रिस्क्राइब कीजिए। उसके बाद है ऑल डिस्चार्जेज आर ब्लेंड एक्सेप्ट लिकोरिया। अगर मैं कहूँ डिस्चार्जेस के बारे में तो येलोइश ग्रीन तो रहता ही है, थिक रहता ही है, लेकिन इसका जो डिस्चार्ज है वो सारा ब्लेंड होगा, यानी कि कोई भी इचिंग उसमें नहीं होगी। जैसे मेंसेस के टाइम में या कोई भी स्किन इरप्शंस है या कहीं से भी डिस्चार्ज हो रहा है, नाक से, आँख से, कहीं से भी या कान से, तो वो ब्लेंड होगा एक्सेप्ट लिकोरिया। लिकोरिया जो होगा उसका वो एक्रिड एक्सकोरिएटिंग होगा। उसके बाद है ऑल गॉन सेंसेशन इन स्टमक। पेशेंट से जब आप पूछते हैं, और ये सिम्टम पूछना बहुत ज़रूरी है हर पेशेंट से, कि आपको भूख बर्दाश्त होती है कि नहीं। अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो भूख बर्दाश्त हो जाती है, मैं घंटों बिना खाए रह सकता हूँ, या पेशेंट बोलता है या बोलती है कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो भूख लग गया तो मैं उस वक्त ही कुछ ना कुछ मुझे चाहिए ही, मैं अपने बैग में चॉकलेट रखती हूँ या कुछ भी ऐसा रखती हूँ ताकि मुझे जब भूख लग जाए तो मैं कुछ ना कुछ खा लूँ, ज़रा सा भी बिस्किट भी खा लूँगी तो मुझे राहत हो जाएगा, पानी भी पी लूँगी तो मुझे राहत हो जाएगा, लेकिन भूख लग गई तो मुझे उस वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ पेशेंट ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मुझे भूख लग गई तो मेरी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, किसी को हेडेक शुरू हो जाता है, किसी को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, गैस बनने लगता है, बहुत सारा बात हो सकता है, या नौसिया टेंडेंसी शुरू हो जाता है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम भी पेशेंट बोलती है। तो ऑल गॉन सेंसेशन यानी पेट में खालीपन ऐसा उसे लगने लगता है, भूख बर्दाश्त नहीं होता है। तो ऑल गॉन सेंसेशन को कैसे आप लीजिएगा पेशेंट से? ऐसे ही लिया जा सकता है, जब आप पेशेंट से पूछिएगा तो वो बोलेगा कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो इसमें हम ले सकते हैं ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टमक। पेशेंट ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे पेट में खाली खाली ऐसा लगता है, ऐसा भी बोल सकता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर बोलता है। आप जब पूछेंगे तो उसका जवाब में ऐसा पेशेंट बोलेगा। उसके बाद है, अगर हम आते हैं इपिलेप्सी और मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के ऊपर, तो अगर इपिलेप्सी का केस है और साथ में अगर इरेगुलर मेंसेस है उसका, और मेंसेस इरेगुलरिटी भी है, साथ में मेंसेस का जो सिम्टम्स होता है पल्सेटिला का, जिसमें स्कैंटी है, प्रोटेक्टेड है और आपको लेट है, ये अगर सिम्टम है पेशेंट का, हिस्ट्री में हो या चल रहा हो, तो आप इस मेडिसिन के बारे में, पल्सेटिला के बारे में सोच सकते हैं। तो इपिलेप्सी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैंने पेशेंट को दिया है अच्छे रिजल्ट के साथ में। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड का क्या सिम्टम है कि जो मेंसेस आएगा पेशेंट का वो लेट आता है, स्कैंटी आता है, और क्या है कि आपको पेशेंट बोलेगी कि मतलब कि बहुत दिनों तक चलता है। तो बहुत दिनों तक जो चलता है इसको हमारे रिपर्टरी में प्रोटेक्टेड मेंसेस कहा जाता है। आप जब फीमेल जेनिटलिया पलटिएगा तो उसमें प्रोटेक्टेड करके रूब्रिक है, तो उसका अर्थ यही होता है लंबा जाने वाला। जैसे कि 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए पीरियड, लेकिन अगर उसका 10 दिन चल रहा है, 12 दिन चल रहा है, तो इसको हम प्रोटेक्टेड मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। और ये पल्सेटिला का खास सिम्टम होता है। तो अगर ये सिम्टम मिल रहा है तो आप पल्सेटिला ज़रूर दीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा ही सिम्टम आपके पेशेंट में मिल जाए। अगर पूछने के बाद आपको कन्फर्मेटरी लगता है कि इनमें से कोई भी सिम्टम आपका पेशेंट एकदम कन्फर्मेटरी बता रहा है, कन्फर्म बता रहा है, तो आप इसको लेना चाहिए उसको टोटलिटी में। और जब आप टोटलिटी निकालिएगा सारे सिम्टम का तो पता चलेगा कि वो पेशेंट आपकी पल्सेटिला की है। तो ये सारा हुआ, और ये मेन पॉइंटर्स हैं, क्लिनिकल पॉइंटर्स हैं, जिसके बेसिस पर मैंने कई केसेस को पल्सेटिला प्रिस्क्राइब किया है अच्छे रिजल्ट के साथ में। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में, ऐसे होम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स के साथ में, होम्योपैथ लवर्स के साथ में, जो जानकारी लेना चाहते हैं, जिन्हें अपनी प्रैक्टिस अगर वो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि रिपीटेड एक्सपोजर करके अपनी नॉलेज को वो बढ़ाएं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारे नॉलेज जो है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। पल्सेटिला को ही कंटिन्यू करूँगी क्योंकि 2 वीडियो और लगेगा, तो
तब जाके पल्सिटिला मैं आपको पूरे अच्छे से समझा पाऊँगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वीडियो लंबा भी नहीं होना चाहिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, स्माइलिंग एंड हेल्दी ऑलवेज एंड बिलीव इन होम्योपैथी। और मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए फेसबुक पर अगर है तो, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।